स्वागत है आप सभी दोस्तों का वरदान ट्रेडिंग में। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दो, क्योंकि ये एकमात्र YouTube चैनल ऐसा है जो आपको लाखों कमाने का कमिटमेंट तो कभी नहीं देता, लेकिन आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन देता है जिससे आप अपना लाखों का लॉस बचा सकते हो। और व्हाट्सएप कम्युनिटी आपने अभी तक हमारी ज्वाइन नहीं की है तो जल्दी से कर लो, उसका लिंक आपको बायो में मिल जाएगा। तो कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है। सबसे पहले हम सेंसेक्स को जान लेते हैं कि कल अगर आप एक्सपायरी पर हीरो जीरो ट्रेड करते हैं, जो कि करना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप लोग करते हैं तो मेक श्योर करना कि अपने कैपिटल का हार्ड टू हार्ड 10% ही इन्वेस्ट करो, या फिर आपने जो अभी तक इस मंथ कमाया है उस प्रॉफिट का 10% इन्वेस्ट करो। इससे ये होगा कि अगर मार्केट साइडवेज भी रहता है, ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ एक्सपायरी जो होती है वो साइडवेज होती है। उसके अलावा कौन सा प्रीमियम है जो अच्छे से मूवमेंट करेगा, वीडियो में एंड तक बने रहना, आपको सारी चीजें बताई जाएगी। एंड तक जरूर बने रहना, स्किप एक भी सेकंड मत करना, वरना आपसे ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस हो सकती है, ठीक है। तो ऑल ओवर अगर आप किसी भी इंडेक्स को देखोगे तो वो रेड पर रेड कैंडल पिछले 3 दिनों से मार रहा है। पिछले 3 दिनों से बैक टू बैक में रेड कैंडल ही दिख रहे हैं, ऑल ओवर सेलर्स ही दिख रहे हैं। और उसके दिन हुआ क्या है, जो कॉल के प्रीमियम है वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं। पिछले 3 दिन के अंदर जो कॉल बायर्स थे ऑलमोस्ट उनको लटका दिया गया है। जो स्टॉप लॉस लेकर निकल जाते हैं बेस्ट है, ठीक है। और जो स्टॉप लॉस नहीं लेते, जो उम्मीद में बैठे कि आएगा आएगा आएगा, जिन मान लो कि किसी ने 83,000 पे कॉल बाई किया हो, या फिर है ना, या 82,500 400 के आसपास कॉल बाई की, और उन लोगों ने स्टॉप लॉस नहीं लिया तो वो भी मोटे खासे लॉस में बैठे हैं। ये मानो 80% लोग तो निकल गए होंगे और पुट साइड आ भी गए होंगे। अब कल क्या हो सकता है वो हम एक बार को जान लेते हैं। तो सेंसेक्स को अगर आप देखोगे तो 81,220 के नीचे नीचे ये बियरिश है, ठीक है। अगर इसमें बाउंस आता भी है तो हम कहाँ तक बाउंस एक्सेप्ट कर सकते हैं, वो बाउंस हम एक्सेप्ट कर सकते हैं 81,700 तक, ठीक है। और अगर नीचे जाता है तो हमें एक चीज तो ये पता है कि आज का लो कटेगा ही कटेगा, ठीक है। तो अगर इसके नीचे, आज के लो के नीचे ही कहीं गैप डाउन खुल जाता है तो यहाँ सीधा सीधा पुट खरीदना काफी रिस्की होगा। मैं आपको ये चीज बता दूं क्यों, क्योंकि जो 90% लोग 8% है ना वो पुट साइड है, कॉल साइड नहीं है। कॉल साइड अभी कोई कॉल बाय करने की हिम्मत ही नहीं कर रहा। तो अभी सबसे ज्यादा जो जनता है वो पुट पुट साइड है। अगर मार्केट फ्लैट खुल के ब्रेक डाउन कर देता है या फिर खुल ही सीधा गैप डाउन हो जाता है तो जो पुट के प्रीमियम होंगे ना वो काफी एक्सपेंसिव हो जाएंगे, ठीक है। और जो रिटेल कम्युनिटी है वो काफी हेवी प्राइस पे, एक्सपेंसिव प्राइस पर पुट के प्रीमियम बाई कर देगी। और यहाँ जो कोल के चीपर्स प्रीमियम है, मतलब वो जो काफी चीप क्वालिटी पर कोल के प्रीमियम्स हैं, एफआईडीए वाले उनको उठाकर और काफी अच्छा खासा बढ़ा देंगे। तो अगर नीचे अगर आपको कोई कोल की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो काफी जैकपॉट अपॉर्चुनिटी होगी, ठीक है। इसके अपोजिट अगर मान लो कि कल फ्लैट खुलता है और ऊपर भागने लगता है, या फिर गैप अप खुल जाता है और यहाँ कहीं आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आपको कोई, यहाँ कोई वीक बेरिस कंफर्मेशन मिले या पुट के प्रीमियम्स में कोई भी कंफर्मेशन मिले तो यहाँ से ऊपर के लेवल से जो हीरो जीरो बनेगा वो पुट में बनेगा। अब हम एक बार को 81,700 का, हम एक बार 81,600 का कॉल देख लेते हैं, और हम पुट देख लेते हैं कौन सा, 80,700 का, 80,700 का पुट और 81,000 का कॉल। इन दोनों को हम एक बार देख लेते हैं, क्योंकि इन दोनों को ही अगर आप ट्रेड करते हो तो इनमें आपको प्रीमियम ऐड होता हुआ दिखाई देगा। तो सबसे पहले हम पुट देख लेते हैं। पुट हम कौन सा देख रहे थे, 80,700 का। तो हम ये देख लेते हैं, 80,700 का नहीं, हम 80,800 का पुट देख लेते हैं। तो 80,800 के पुट को अगर आप देखोगे तो इसने जो आज हाई लगाया है दोस्तों वो लगाया है 196,200 के आसपास। अगर कल गैप डाउन खुलता है सेंसेक्स, या फिर है ना फ्लैट खुल के ब्रेक डाउन कर देता है, तो ये जो प्रीमियम है ये 200 300 के आसपास आपको दिखेगा, 200 250 300 के आसपास दिखेगा। तो यहाँ कहीं अगर आप इस प्रीमियम को बाय कर लेते हो तो आपके लिए लॉस का ये सौदा बनेगा, ठीक है। अगर आपको इसको बाय ही करना है, ठीक है, तो आप यहाँ कहीं बाय करना। अगर कल के दिन आपको पूरे दिन में कहीं पर भी कभी भी ये 29 से 40 की रेंज में आपको मिल जाए, ठीक है, या फिर आपको यहाँ मतलब 15 से लेकर 40 की रेंज में अगर आपको मिलता है तो आप एक बार को इसको ट्रेड कर सकते हो कहाँ तक के लिए, 90 रुपए तक। या फिर अगर अच्छा रहा तो फिर ये 200 भी टिका देगा। लेकिन अगर आप ऊपर 200 से ऊपर बाय कर लेते हैं, 220 250 की रेंज में, तो आपको लॉस हो सकता है पुट के प्रीमियम में, याद रखना। अब हम देख लेते हैं 81,600 का कॉल, ठीक है। 81,600 का छोड़िए, हम 81,500 का कॉल देख लेते हैं कि 81,500 के कॉल को हमें कहाँ बाय करना चाहिए। तो 81,500 के कॉल अगर आपको, ये मानिए कि 30 से 50 की रेंज में अगर कोई अपॉर्चुनिटी देख मिलती है तो ये काफी बड़ा जैकपॉट आपके लिए कल के दिन बन सकता है। अगर मार्केट साइडवेज नहीं हुआ तो ये जो कॉल का प्रीमियम है ये आपको हो सकता है कि 775 भी आपको जाता हुआ दिखाई दे, वरना ये मानो कि ये 4x 5x 10x भी इजीली होता हुआ दिखाई देगा। अगर अच्छा मार्केट मूवमेंट दिया कॉल साइड तो ये आपको 740 तक भी जाता हुआ दिखाई
दे सकता है। तो ऑल ओवर जो बड़ी अपॉर्चुनिटी बनेगी वो बन सकती है कॉल साइड, क्योंकि पूरी जो दुनिया है वो दोस्तों अभी पुट साइड है। और पुट में भी अगर आप काम करना चाहते हो तो पुट में मैंने आपको बता दिया कि ये जो 80-800 का प्रीमियम है, इसको आप कोई भी पुट हो आप ऊपर बाय मत करें। जो आज और कल के लो हैं उनके आसपास अगर वो पुट के प्रीमियम आपको मिलते हैं तो आप उनको बाय कर सकते हैं। जैसे मान लो कि 80-800 का हमारे पास पुट है, ठीक है, तो इसको अगर आप 200 से 250 की रेंज में बाय करते हो तो कोई मतलब वाली बात नहीं, क्योंकि एफआईडीआई वाले इन बढ़े हुए प्रीमियम्स को सेल कर देंगे। अगर आपको उसको पुट ही प्ले करना है तो कोशिश करो कि आज के लो के नीचे, लो के आसपास बाय करो प्रीमियम का। जो भी आज कल और परसों का लो है, मतलब इन 3 दिनों के जो लोज हैं प्रीमियम के, उनके आसपास लोगे आपको सस्ता भी पड़ेगा और मूवमेंट आने के काफी ज्यादा चांसेस आपके रहेंगे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं निफ्टी में कि निफ्टी की भी वीकली एक्सपायरी आने वाली है। तो इस वीक अगर आप देखोगे तो निफ्टी भी बैक टू बैक हमें 3 रेड कैंडल देता हुआ दिखाई दिया। मतलब कॉल बायर्स ऑलमोस्ट आउट, अब सारे पुट बायर्स हैं, ठीक है। वो इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे नीचे जो निफ्टी है 24,680 के नीचे नीचे जो निफ्टी है वो बेयरिश ही है, ठीक है। और इसमें अगर बाउंस आएगा तो कहाँ तक आ सकता है, बाउंस की उम्मीद जो है वो 25,000 तक की उम्मीद है, ठीक है। तो अगर कल गैप डाउन खुलता है निफ्टी, यहाँ कहीं अगर गैप डाउन खुल जाता है या फिर फ्लैट खुल के ब्रेक डाउन दे देता है, तो होगा क्या, जो पुट के प्रीमियम है वो काफी एक्सपेंसिव हो जाएंगे और रिटेल कम्युनिटी यहाँ बाय कर लेगी। तो एफआईडीआई वाले क्या कर सकते हैं कि कॉल्स के सस्ते प्रीमियम को वो बढ़ा सकते हैं, और इससे होगा क्या, एक तो कॉल के प्रीमियम्स बढ़ जाएंगे, दूसरा यहाँ जो पुट खरीदेंगे उन सभी लोगों को अच्छा खासा लॉस हो जाएगा अगर ये बाउंस आता है तो, ठीक है। और अगर मान लो कि गैप अप खुल जाता है और इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर आ जाता है और यहाँ से अगर कोई वीकनेस दिखाई देता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ जो पुट के प्रीमियम होंगे वो अपने लोअर लेवल पे होंगे, अगर यहाँ से अगर आपको कोई पुट पुट की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो इस आज के लो के लिए आप एक बार को जा सकते हो, उस पुट में आपको अच्छा प्रॉफिट होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो नीचे कहीं पुट नहीं खरीदना और ऊपर आ जाता है तो यहाँ कॉल नहीं खरीदना है, ठीक है। नीचे से अगर आपको कोई कॉल की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप कॉल के प्रीमियम्स बाय कर सकते हैं। अब हम प्रीमियम्स देख लेते हैं कि हमें प्रीमियम कौन कौन से सिलेक्ट करने चाहिए अगर हमें ट्रेड करना ही है तो, ठीक है। तो 24,600 या 500 का हम पुट देखेंगे, हाँ 24,500, सॉरी 24,700 या 24,600 का हम पुट देखेंगे, और कॉल देखेंगे हम 24,900 से 24,950 या 25,000 का हम कॉल देखेंगे। तो सबसे पहले हम 31 जुलाई एक्सपायरी में आ जाते हैं और हम देख लेते हैं कि अगर हमें कॉल बाय भी करना है तो मान लो कि 24,950 तक जा सकता है, तो हम 24,950 का ही कॉल ले लेते हैं एक बार, ठीक है। तो कॉल के प्रीमियम्स अगर आप देखोगे तो 200-200 वाले प्रीमियम इस वीक यहाँ 20-30 रुपए पर हमें ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आपको ये जो 24,950 का कॉल है ये 20 से 30, 15 से 30 रुपए की रेंज में अगर आपको कोई भी कॉल बाइंग की कंफर्मेशन मिलती है निफ्टी के चार्ट में या इस प्रीमियम में, तो ये जैकपॉट बन सकते हैं इस वीक के। मतलब आराम से ये 5x 10x होते हुए हमें दिखाई देंगे। बस शर्त ये है कि नीचे के लेवल पर आप लोग अच्छी एक कंफर्मेशन के साथ बाय करना, ठीक है। अब हम एक बार को पुट देख लेते हैं कि पुट हमें कौन सा देखना चाहिए। तो पुट अभी हमने देखा था कि हम अगर पुट देखें, जैसे ये 24,700 का हमारा पुट है, ठीक है। तो 24,700 का पुट है। अब आप खुद सोचिए एक चीज, अगर मार्केट फ्लैट खुल के ब्रेक डाउन करता है या फिर गैप डाउन ही खुलता है, तो ये जो हमारा प्रीमियम है ये यहाँ कहीं हमें मिलेगा, कहाँ पे, या तो मिलेगा 180 के आसपास या मिलेगा 240 के आसपास। तो यहाँ ऊपर के लेवल पे अगर ये मिलता है तो यहाँ इसको बाय करके कोई मतलब नहीं है, काफी एक्सपेंसिव प्राइस है। क्योंकि अगर फिर मार्केट को एफआईडीआई वालों को नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है तो सबसे ज्यादा जो मछलियां हैं वो पुट साइड है। तो पुट साइड के जो प्रीमियम है वो काफी एक्सपेंसिव है, तो वो इन प्रीमियम्स को जीरो करने पे ध्यान देंगे, इन प्रीमियम्स को सेल करने पे ध्यान देंगे। तो ऊपर के लेवल पर अगर आपको मिलते हैं पुट के प्रीमियम आज के हाई के ऊपर अगर मिल जाते हैं तो बाय करने का कोई भी मतलब नहीं है। अगर आपको पुट के प्रीमियम बाय ही करना है तो कोशिश करिए आप फ्राइडे वाले लो के आसपास करिए, ठीक है। या तो फ्राइडे वाले लो के आसपास करिए या फिर आप करिए इस प्रीमियम के थर्सडे वाले लो के पास। मतलब अगर इस ये जो प्रीमियम है 24,700 का, इसका जो लो है कब का लो है, 24 तारीख थर्सडे का, इस लो के आसपास बाय करो तो सही रहेगा। तो एक बार को हम मान सकते हैं कि यहाँ से ये अच्छा खासा में देता हुआ दिखाई दे सकता है। कहाँ तक का, 44 रुपए तक का, और किस्मत अच्छी रही तो ये मान लो कि ये एक बार को 105 भी चला जाएगा। या फिर आप लोग इसको बाय करो किस दिन के लो के आसपास, ये जो 25 जुलाई, ठीक है, 25 जुलाई फ्राइडे का जो इस प्रीमियम का लो है, ठीक है, जो कि है हमारे पास 26 रुपए के आसपास। यहाँ से अगर आपको कोई कंफर्मेशन मिलता है तो ये इजीली 45-46 से लेके 110 रुपए तक आपको जाता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी को कि बैंक निफ्टी को लेकर हमारा क्या सिनेरियो होना चाहिए।
तो हर इंडेक्स की तरह बैंक निफ्टी भी अच्छा खासा गिरा, हमें गिरावट दिखाई दी। अब पर्टिकुलर ये जो लेवल है जो कि 56,260 का, इसके नीचे नीचे बियरिश ही है। लेकिन इसके भी पुट के प्रीमियम काफी एक्सपेंसिव कर दिए गए हैं और मंथली एक्सपायरी पास में। तो अगर ये यहाँ कहीं नीचे आ जाता है, गैप डाउन खुल जाता है या फ्लैट खुल के ब्रेक डाउन आ जाता है, तो यहाँ पुट के प्रीमियम और ज्यादा बढ़ जाएंगे। और यूट्यूबर्स मीडिया हाउस पुट पुट चिल्ला ही रहे हैं, सेल सेल चिल्ला ही रहे हैं, आपको हजारों रीजन दे रहे हैं, चाहे ट्रम्प का दे रहे हो या फिर कोई भी न्यूज आपको बता रहे हो कि मार्केट क्यों गिर रहा है, तो आप लोग क्या करोगे, भीड़ पूरी एक तरफा कर देंगे पुट। और फिर क्या करेगा एफआईडीआई वाला, सस्ते दामों के कॉल उठा के उन्हें एक्सपेंसिव कर देगा। उससे फायदा क्या होगा कि सस्ते दामों में यहाँ जब कॉल खरीद रहा होगा एफआईडीआई, रिटेल कम्युनिटी हिम्मत नहीं कर रहा होगा, ठीक है, तो वो इन प्रीमियम्स को बढ़ाएगा। और यहाँ जब यहाँ बढ़ जाएंगे ना कॉल के प्रीमियम, तब रिटेल कम्युनिटी आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जो पुट बायर्स बनेंगे उनको अच्छा खासा लॉस हो जाएगा, कहीं तो एग्जिट हो जाएंगे, फिर यहाँ सब कॉल बायर्स बनेंगे। और फिर अगर यहाँ मान लो कि ऊपर आ जाता है बैंक निफ्टी, तो यहाँ से अगर आपको कोई वीक बियरिश कंफर्मेशन मिलता है, तो यहाँ से पुट की अपॉर्चुनिटी आप बनाइए। लेकिन अगर आप नीचे पुट खरीद रहे हो, एक्सपेंसिव प्राइस पर पुट खरीद रहे हो, तो आपको एक बड़ा झटका लग सकता है, तो ध्यान रखना। तो बैंक निफ्टी की भी मंथली एक्सपायरी है। कौन सा ट्रेड है जो हमें कल पिक करना चाहिए, एक बार हम देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी का जो बाउंस है वो कहाँ तक आ सकता है। तो बैंक निफ्टी का जो बाउंस है दोस्तों, वो आ सकता है 56,600 से 800 की रेंज तक, ठीक है। और अगर लो पुट हमें देखना है तो हम देख सकते हैं 56,000 का। तो हम देख लेते हैं 56,500 का, तो हम कॉल 56,500 का कॉल देख लेते हैं और 56,800 का पुट देख लेते हैं, ठीक है। तो 31 जुलाई एक्सपायरी में हम आ चुके हैं। अब हम देख लेते हैं सबसे पहले कौन सा कॉल, 56,500 का हम कॉल देख लेते हैं कि 56,500 का कॉल अगर हमें ट्रेड करना है, ये रहा 56,500 का, ठीक है। 56,500 का कॉल जो भी चल रहा है वो दोस्तों चल रहा है 158 रुपए का, ठीक है। तो अगर हमें इसे बाय करना है तो हम कहाँ बाय कर सकते हैं, इसके लिए हमारे पास अच्छा प्राइस कहाँ हमें मिलेगा, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, एक बार हम प्राइस देख लेते हैं कि कहाँ हमें बाय करना चाहिए इस प्रीमियम को। जस्ट ए सेकेंड, ठीक है। 70 80, ये रहा, ओके। चलिए, अगर ये प्रीमियम आपको है ना 80 रुपए से लेकर, ठीक है, 80 से 120 की रेंज में मिलता है, कोई कंफर्मेशन देता है, तो ये मानना कि इस मंथ है ना ये जो प्रीमियम है कोल का, ये हमें एक बार को छलांग लगाता हुआ दिखाई दे सकता है, कहाँ तक, एटलीस्ट 500 तक। तो अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है 56,500 के कोल की, अगर आप इसको 80 से 120 की रेंज में अगर कहीं पर भी बाय करते हैं, ठीक है, क्वांटिटी कम रखिएगा क्योंकि इसको आपको होल्ड करना है, इसका कोई स्टॉप लॉस नहीं है। स्टॉप लॉस उस टाइम बनेगा तो हम अपडेट कर देंगे। आप हमें हमारे नंबर पर मैसेज कर सकते हैं इस ट्रेड की और अपडेशन के लिए, ठीक है। तो इस ट्रेड कॉल के प्रीमियम्स पर एक बार नजर बनाए रखना, नीचे के लेवल से अगर एंट्री मिलती है तो ये काफी अच्छे खासे फट सकते हैं भाई, ठीक है। 56,500 का हमने कॉल देख लिया, अब हम एक बार को देख लेते हैं पुट हमें देखना है, तो हम 56,000 का पुट देख लेते हैं। ये रहा हमारे पास 56,000 का पुट, क्योंकि अगर मार्केट गिरता है तो इसमें हमारे पास काफी इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा इस पर्टिकुलर प्रीमियम में। लेकिन अगर हमें इसे बाय करना है तो हम यहाँ कहीं बाय नहीं करेंगे। मान लो कि कल गैप डाउन खुल जाता है या फ्लैट खुल के ब्रेक डाउन कर देता है, तो ये पर्टिकुलर प्रीमियम हमें मिलेगा, ये 300 से 400 की रेंज में मिलेगा। यहाँ अगर आप इसे बाय कर लेते हो ना, तो आपके लिए काफी घाटे का सौदा होगा। तो अगर इसको बाय करना है ना, तो या तो करिए आप आज के लो के आसपास 84 के आसपास, या फिर आप बाय करिए फ्राइडे वाले लो के आसपास 49 के आसपास। अगर आप नीचे से इसको पकड़ते हैं तो ये मानिए कि ये एक बार वापस आपको 200 तक ट्रेवल करवा सकता है। होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।